नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। सीवान की सियासत एक बार फिर उसी पुराने मोड़ पर आकर खड़ी है जहां हवा में नाम गूंजता है शहाबुद्दीन। वो नाम जिसने कभी इस जिले की पहचान भी बनाई और बदनाम भी किया। आज उसी विरासत की वापसी हो रही है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देकर सीवान के सियासी मैदान में उतार दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ओसामा पिता की विरासत संभाल पाएंगे या उस छाया में दब जाएंगे जिससे सीवान अब तक बाहर नहीं निकल पाया। ये सिर्फ एक उम्मीदवार की एंट्री नहीं है, ये उस दौर की वापसी है जिसने एक वक्त सीवान को लालूगढ़ बना दिया था। सीवान जहां कभी लालू की सियासत की गूंज होती थी, जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन की रैली मतलब भीड़ का सैलाब, और जहां एक आदेश पर पूरा शहर ठहर जाता था, अब वही सीट फिर से सुर्खियों में है। आरजेडी ने ओसामा को उतारा है, यानी शहाबुद्दीन की विरासत को राजनीतिक ब्रांड बनाकर मैदान में लाया गया। लेकिन राजनीति में विरासत ताज नहीं, इम्तिहान होती है। सीवान में भी यही होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ वोट सिर्फ नाम पर नहीं, यादों और डर पर भी पड़ता है। शहाबुद्दीन का नाम आज भी दो तरह की भावनाएं जगाती है, एक तरफ डर, दूसरी तरफ आस्था। पुरानी पीढ़ी कहती है कि वो दौर था जब सीवान में कानून शहाब के घर से चलता था, जबकि नई पीढ़ी कहती है वो दौर अब बीत चुका है, अब हमें विकास चाहिए। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने ये सीट जीती थी क्योंकि एनडीए के वोट बटे हुए थे, लेकिन इस बार एलजेपी रामविलास एनडीए में लौट आई है। मतलब डालिट वोट अब सीधा एनडीए की झोली में जा सकता है। अब समीकरण कुछ ऐसे हैं: मुस्लिम प्लस यादव वोट आरजेडी के पारंपरिक, राजपूत प्लस बनिया वोट एनडीए के मजबूत, दलित प्लस ईबीसी इस बार डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं। यानी सीवान की लड़ाई अब नाम बनाम नैरेटिव की हो गई है। ओसामा का नाम ब्रांड शहाब है, लेकिन क्या ये ब्रांड डर के साथ चल पाएगा या बदलाव के साथ? क्योंकि इतिहास सिर्फ विरासत नहीं छोड़ता, वो सवाल भी छोड़ता है। शहाबुद्दीन पर चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या, पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या और तेजाब से हत्या जैसे संगीन मामले आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अब उसी नाम का बेटा उसी इलाके में चुनाव लड़ रहा है। आरजेडी के लिए ये सीट प्रैक्टिस बैटल बन चुकी है। लालू यादव के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है। शहाब की विरासत अब हमारे साथ है, लेकिन एनडीए के कैंप में रणनीति कुछ और है। वोटों को शहाब के डर से ही ध्रुवीकृत करो। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ओसामा के लिए ये चुनाव विरासत बनाम विजन की लड़ाई है। अगर वो सिर्फ पिता की पहचान पर चले तो नई पीढ़ी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। अगर वो खुद को नई सोच के प्रतीक के रूप में पेश करे तो शायद सीवान एक नई शुरुआत देखेगा। सीवान की ये लड़ाई सीट से ज्यादा समय से टकराव की है। एक तरफ पुरानी छाया है, दूसरी तरफ नई रोशनी की तलाश। अब देखना यह है कि जनता शहाब की याद चुनती है या ओसामा का बदलाव। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं, क्या ओसामा शहाब जीत पाएंगे सीवान की सियासत, या ये सिर्फ शहाबुद्दीन की यादों तक सीमित रह जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। यंग भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।